फेडरल बैंक के 125 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 4 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। 2 रुपए 70 पैसे के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक का 125 का कॉल ऑप्शन लेना है। आई थिंक यहाँ पर आपको 8 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। रैशनल ये है कि फेडरल बैंक का देखे तो फिर पैटर्न देखे तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने बेस बना लिया है 122-23 के आसपास। और आज रिवर्सल देखने को मिला। 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज रीच हो चुके हैं, उसको रिगेन कर लिया स्टॉक ने। और करंट लेवल से आई थिंक 7 से 8 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक के 125 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। जी हाँ, इसे कहते हैं ट्रेडर का दिमाग। वेडनेसडे को सुबह मॉर्निंग कॉल में सुबह ट्रेड था मानस का शॉर्ट फेडरल बैंक। मैं सुबह ही मैंने पूछा मानस से, ये पहला प्रश्न मैंने कहा मानस ये रिवर्स हो रहा है 20 डेमा से। मानस ने कहा तुरंत 121 पे इट्स बाय नाउ, इट्स नाउ 126 अगेन, एक बाय कॉल इस पर। और फेडरल बैंक की 125 की कॉल एग्जैक्टली 126 पे इस प्राइस पे 20 डेमा से रिवर्सल के बाद 200 डेमा क्रॉस किया और अब स्ट्राइक करता हुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अच्छा स्विंग, अच्छा रिवर्सल दोनों साइड पे मानस ने पकड़ा। राजेश सतपुते जी, आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी, देखिए, मुझे अगर कुछ लेके जाना है तो डेफिनेटली आईटी में कंफर्ट आ रहा है और सुपरस्टार के लिए मुझे लगता है आईटी सेफ रहेगा। इन्फोसिस के पे नजर है मेरी सुबह से, और इन्फोसिस का देखिए अगर आप स्विंग टारगेट देखें तो 1365 ये इसका पहला पड़ाव है और दूसरा पड़ाव रहेगा 1400 तक का। सो 1365 ये टारगेट इनिशियली ध्यान में रखते हुए आपका स्टॉप लॉस होगा 1325। 1325 का स्टॉप लॉस होगा और लॉन्ग करे इन्फोसिस। ओके, तो इन्फोसिस में एक तेजी का कॉल क्लियरली, जहां पर हमने देखा एक तरफा तेजी आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में आई है, इन्फोसिस की अगुवाई में ही। कविता, आपका ट्रेड क्या रहेगा, चार्ट का चमत्कार? या हर्षदा जी, मुझे लग रहा है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर यहाँ पर एक अच्छे मूव्स बनते हुए दिखने चाहिए। स्टॉक अपने 200 डेमा के ऊपर अच्छे से प्लेस्ड हुआ है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी गिरावट के बाद दोबारा एक पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है और अच्छे ओआई भी यहाँ बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। 1497 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 1510 के लेवल्स के लिए टुडे और एक और दिन का नजरिया रखें। मुझे लगता है 1480 के स्टॉप लॉस के साथ 1510 के टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस यहाँ पर आपको बाय करना है, ये कॉल होगी कविता जी की। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं अब मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी बताइए, आपने क्या चुना? देखिए, मैं एक सीमेंट की कंपनी के साथ जाना चाहूँगा, बिरला कॉर्प। मुझे लगता है यहाँ एक अच्छी बढ़त हो सकती है। कारण कई है। एक तो सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के, दूसरे रियल स्टेट में ट्रैक्शन बना हुआ है, तीसरे अगर आप देखो तो इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे या उनके जो नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा अगर कंपनी स्पेसिफिक बात की जाए तो पिछले साल इनके 11% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ हुए थे। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि इस साल 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ होंगे। मुगबान महाराष्ट्र में जो इनका नया प्लांट कमीशन हुआ है 3.9 मिलियन टन का, उसमें न केवल कैप्टिव पावर है, WHRS है, रेलवे साइडिंग है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। इसके अलावा उस प्लांट में इनको स्टेट गवर्नमेंट से इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। कैप्टिव कोल माइन होने के कारण से इनकी थोड़ी सी जो दिक्कतें फ्यूल को लेकर के वो कम है। और दूसरी बात, पिछले 5-6 महीने में अगर आप फ्यूल कॉस्ट देखो तो 50 से 60% भाव गिर गए हैं फ्यूल के, तो वो इनके नंबर्स में सीधे सीधे जुड़ने वाले हैं। नंबर्स अच्छे हैं, डेट कम करने की बात कर रहे हैं, सारे पायदान पे मुझे लगता है कंपनी बहुत खरी उतरती है। यहाँ से 15 से 20% की बढ़त आने वाले 6 महीने में बिल्कुल संभव है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉप 2-2.25% ऊपर, और ऐसे दिन जहां